रीवा जिले में प्री मानसून शुरू हो गई है। शीघ्र ही वर्षा काल शुरू हो जाएगी। वर्षा काल में दूषित जल के सेवन से जहां टाइफाइड, पीलिया, डायरिया, पेचिश एवं हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं, वहीं अनेक संक्रमण बीमारियां भी पनपती हैं। ऐसे में भोजन बनाने एवं पेयजल के उपयोग में शुद्ध पानी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। कुछ भी खाने के पहले व शौच के पश्चात साबुन से हाथ अवश्य धोना चाहिए। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र तिलकर से बात की गई। उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से दूषित जल के उपयोग से होने वाली बीमारियों से बचने की विशेषकर सलाह दी जाती है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल की कमी के कारण देश में जल जनित रोगों से सबसे अधिक यानी कि लगभग 80% मौतें होती हैं। पानी और अस्वच्छ आदतों से फैलने वाली बीमारियों में मोटे तौर पर दस्त, कृमि संक्रमण, त्वचा और आंखों के रोग, मच्छरों एवं मक्खियों से फैलने वाले रोग सम्मिलित हैं। बच्चों में दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के कारण उल्टी, दस्त का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। सड़े गले फल एवं खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। खुले में शौच नहीं करना चाहिए। घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। दस्त लगने पर ORS एवं जिंक सल्फेट गोली का उपयोग चिकित्सक की सलाह अनुसार करना चाहिए। वहीं खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखना चाहिए। मक्खियों से बचाव करना चाहिए। हरी सब्जी एवं फलों को साफ पानी से धोकर ही उपयोग में लेना चाहिए। बरसात में मलेरिया और डेंगू रोग भी तेजी से फैलता है, जिसमें मरीज को ठंड लगकर बुखार आती है। प्रायः खेत, तालाब, गड्ढे, खाई, घर में आसपास रखे हुए टूटे फूटे डब्बे, पुराने टायर व पशु के पानी पीने का नाद इत्यादि, ये बरसात के दिनों में इसमें जल जमा हो जाता है, जिसमें मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं, जो बाद में मच्छर बनकर रोग फैलाते हैं। इसलिए मलेरिया से बचाव के लिए घर के आसपास जल जमा ना होने दें। रुके हुए पानी में मिट्टी का तेल या जला हुआ ऑयल डालें। कूलर, फूलदान, फ्रिज, ट्रे आदि को सप्ताह में एक बार अवश्य साफ करें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। कीटनाशक का छिड़काव करें। मलेरिया रोग हो जाने पर खून की जांच अवश्य कराएं। साथ ही चिकित्सक की सलाह लें और उपचार भी लें। इन दिनों दूषित जल के उपयोग से काफ़ी संख्या में मरीज OPD पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि मरीजों की काफ़ी भीड़ संजय गांधी अस्पताल में भी देखने को मिल रही है। इस संबंध में रीवा दर्शन संवाददाता ने श्याम साह मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र तिलकर से बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। देखिए, जब बारिश स्टार्ट होती है, जैसे अभी प्री मानसून समय चल रहा है, तो वर्षा काल के समय में अधिकतर जो पानी है वो दूषित हो जाता है। जो पीने योग्य पानी है वो काफ़ी दूषित मात्रा में रहता है। और ख़ासतौर पे जो खुले हुए जो खाने की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि बाहर सभी लोग जाके चाट चौपाटी में जाके कुछ भी खाते हैं, खुली चीज़ें, इवन फल भी बिना धुले हुए फलों का सेवन करते हैं, जिससे कि पीलिया, पेचिश, डायरिया और टाइफाइड, हैजा, बहुत सारी ऐसी गंभीर रोगों के होने का खतरा रहता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके हमें वर्षा काल के समय में खुली हुई चीज़ों का सेवन ना करें और हमेशा खाने से कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को स्वच्छता से धो लें और शौच जाने के बाद भी अपने हाथों को धोएं अच्छे से, जिसे हम लोग बोलते हैं कि 8 स्टेप्स वॉशिंग ऑफ हैंड्स। तो अच्छे से दोनों हाथों को रगड़ रगड़ के धोएं, जिससे कि किसी भी तरह के कीटाणु जीवाणु हमारे हाथों में ना हो और हम उनका खाने के साथ में ना ले लें, जो कि बीमारियों का संक्रमण का कारण हो सकता है। सीजन में पानी इकट्ठा होता है, जिसके कारण मच्छर बहुत हो जाता है।
उनके बचाव को लेके और ये बहुत ही एक अति आवश्यक प्रश्न है जो आपने किया है, जो कि सबको जानना अति आवश्यक है कि जो पानी एकत्रित होता है, दो तरह से एकत्रित होता है। एक तो जैसे नालियों का, खड्डों का, जिसमें गंदा पानी होता है, इसमें अधिकतर मलेरिया के जो कीटाणु होते हैं वो बेसिकली जो मलेरिया का जो मच्छर होता है वो अपना लार्वा उसके अंदर जन्म देता है और वहीं से मच्छरों का जन्म होता है। बहुत सारे मच्छर हमें आके काटते हैं और मलेरिया को या डेंगू को फैलाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो नालियां स्वच्छ रहें, बहती हुई नालियां होना चाहिए। रुकी हुई नालियां हैं वो लार्वा को जन्म देंगी और बहती हुई नालियां में क्या लार्वा बह जाएगा। दूसरा, खड्डों को पूरी तरह से भर दें, क्योंकि अगर उसमें गंदा पानी रहेगा तो वो अगेन मलेरिया को जन्म देगा। अब ये तो हुई बात गंदे पानी की। दूसरा, अगर स्वच्छ पानी जैसे कि कूलर हो गया या कोई टूटा हुआ टायर हो गया, डब्बा हो गया, उसमें स्वच्छ पानी रहता है, उसके अंदर डेंगू के जो मच्छर हैं वो ग्रो होते हैं। तो इन सब के लिए हमें या तो कोई भी अगर वेस्ट ऑयल है वो हम डाल दें नालियों में, खड्डों में, अगर हम नहीं उनको क्लीन करा सकते हैं तो नाली के ऊपर या पानी के ऊपर जब तेल की परत जम जाएगी तो लार्वा उसमें जन्म ही नहीं ले पाएंगे। तो ये एक तरीका है। दूसरा, हमें मच्छरदानियों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम मलेरिया, डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से बच सकें।